हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, मैंने ये पनीर को कट करके रखा था, तो मैंने सोचा चलो नाना को दे देते हैं। तो मैंने उसको कट करके उसके ऊपर काला नमक डाल करके फिर मैंने अपने नाना को दिया। तो नाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ देख करके, क्योंकि मेरे नाना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ पर मैंने चना दाल को रात भर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो 1 कटोरी चना दाल को मैंने अच्छी तरीके से भिगोया था, पानी काफ़ी सारा भर करके इसके अंदर। तो देखो दाल अच्छी तरीके से भीग गई है और कितनी ज़्यादा फूल गई है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर। तो चलो गाइस, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर चिमनी ऑन कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया सरसों का तेल, जीरा, हींग और यहाँ डाल दिया है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और सौंफ पाउडर। तो यहाँ पर अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा चटकीला सा टेस्ट देने के लिए, मतलब थोड़ा मसालेदार। तो यहाँ पर जो हमने दाल को भिगो करके रखा था, अब हम उसको डाल देंगे सारे को मसाले के अंदर। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया था ताकि इस मसाले जो हैं वो जले नहीं। और मैंने अब दाल डाल दिया। अब गैस को ऑन कर दिया है। अब हम दाल को जब तक पकाएंगे जब तक जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ख़त्म नहीं हो जाता है और दाल थोड़ी सी मतलब पक नहीं जाती है। तो अब यहाँ पर हम लगा लेंगे थोड़े से गुनगुने दूध के साथ आटा। तो मेरे को आटा जितना चाहिए था मैंने उतना ही मला, मतलब जितना मुझे पराठे बनाने थे। तो यहाँ पर आटे को साइड कर दिया है 10 मिनट के लिए। यहाँ पर दाल को चेक करेंगे तो दाल भी अच्छी तरीके से हमारी भुन गई है और अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो गई है। अभी मैं आपको हाथ से तोड़ करके दिखाऊंगी। बस दाल को आपको इतना ही गलाना है जितना आपको ये दिख रहा है। थोड़ा सा भुरभुरी टाइप की जो हो जाती है ना, बस वही दिखानी है, मतलब वहीं तक उसको वो करना है, भूनना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा होने के लिए साइड कर दिया है। तो मेरे को लग रहा था प्लेट में सही से ठंडी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको थाली में कर दिया है। तो अब रख देंगे इसको साइड। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने धनिया को धो करके अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। तो साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मैंने दूध के अंदर चीनी पत्ती डाल दी, अदरक वगैरह डाल दी थी। तो यहाँ पर दाल भी अच्छी तरीके से जब तक ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पर मैं दाल को डाल रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। तो आधी आधी दाल को डाल करके मैं इसको पीसूँगी। तो थोड़ा दरदरा ही पीसना है, क्योंकि अगर आप दाल को अच्छी तरीके से पीस दोगे तो फिर वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, तो और पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से दाल को पीस लूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा दाल को ही पीसा है, क्योंकि अगर आप एकदम से डाल दोगे तो दाल मतलब पिसेगी नहीं और चौक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चम्मच से बीच बीच में चला रही थी, क्योंकि थोड़ी सी दाल मुझे ज़्यादा ही लग रही थी। पर आप थोड़ी थोड़ी डाल करके पीसोगे तो अच्छे से पिस जाएगी। तो यहाँ पर फिर भी मैंने दाल को अच्छी तरीके से चम्मच से चलाती रही थी, तो दाल बिल्कुल पिस गई थी। तो मैंने यहाँ पर दाल को भुरभुरा टाइप से पीसा है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पीसा है, पाउडर फॉर्म में नहीं पीसा है, बस हल्का सा इस तरीके से पीसा है कि हल्के से इसमें दाल के पार्टिकल्स भी रह जाएं और थोड़ी सी दाल भी पिस जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हरा धनिया जो मैंने चॉप करके रखा था। तो मसाले तो मैंने सारे स्टार्टिंग में डाल ही दिए थे। तो आप नमक आप इस टाइम पर चेक करके देख लेना, अगर कम लगे थोड़ा और डाल सकते हो, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मसाले इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने आटा मल के रखा था वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब इसकी पराठे बनाकर तैयार कर लिए जाएं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लोई, उसको अच्छी तरीके से हम बेल लेंगे बेलन से। उसके बाद आपको जितनी फिलिंग चाहिए दाल की आप उतनी इसके अंदर ले सकते हैं। तो मेरे को फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, चाहे वो आलू के पराठे की हो या कोई से भी पराठे की हो, तो इसलिए मैं थोड़ी सी फिलिंग ज़्यादा ही भरती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से फिलिंग ले ली है, बिल्कुल एक मुट्ठी भर के मैंने फिलिंग ली थी। तो अब इसको मतलब मैंने बंद कर दिया है पराठे को अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा इसके अंदर पलोथन लगा करके अब हम बेल लेंगे पराठे को। तो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी से दाल के पराठे बन करके। तो आप भी दाल के पराठे बनाकर खा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बनाए थे, मतलब वैसे तो मैंने सारी दाल के बनाए थे, रात में दाल वगैरह बच जाती है तब हम पराठे बना लेते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने बहुत पराठे बनाए थे, पर इस तरीके से कभी दाल भिगो करके पराठे नहीं बनाए, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो मैंने इसको देसी घी के साथ सेका था, बिल्कुल एकदम करारा करके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, सभी को अच्छे लगे थे। तो आप भी इसको एक बार बना करके ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके फिर ज़रूर बताना कि कैसे लगे हैं आपको। शायद आपको मेरी ये रेसिपी समझ में भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी कि हाँ अच्छे लगते हैं। वैसे बनाकर आप एक बार ट्राई करना, अच्छे लगते हैं। और बाकी मैं अभी ना अब जो आगे के व्लॉग्स आएंगे ना वो थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके के मैं लेकर आऊँगी, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँगी मैं। अब बहुत सारी चीज़ों के पराठे बना करके देखूँगी अब हर संडे, क्योंकि संडे के टाइम भी संडे के दिन ही मेरी छुट्टी रहती है ऑफिस की। और जिस दिन ऑफिस की छुट्टी रहती है बस उसी दिन मेरा बहुत सारी कुकिंग करने का मन करता है, वरना अगर मुझे ऑफिस जाना होता है तब तो मेरे बिल्कुल मन नहीं करता। फिर तो बस मेरी रेसिपी शूट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है।
वरना रेसिपी शूट करना ही मुझे दुश्वार हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम भी होता है, फिर टेंशन भी रहती है दिमाग में कि हाँ वहाँ काम करना है, ये करना है, वो करना है, नेक्स्ट डे जाकर ऑफिस में। तो जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं बिल्कुल दिमाग से ऑफिस को निकाल करके सारी वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ अपनी एक दिन में। वैसे तो मेरे को डेली वीडियो शूट करनी पड़ती है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी टाइम पर मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पराठा बन के तैयार है, यहाँ पर चाय भी बन गई थी, तो यहाँ पर जा रही हूँ मैं अपने पापा को देने के लिए। पापा को अचार पसंद नहीं है, तो इसलिए अचार वगैरह नहीं दिया था, तो पापा को काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने अभी आपको थंब दिखाया था अंदर आकर के। तो यहाँ पर मैंने फिर सबके लिए बनाए थे, फिर खुद के लिए भी बना लिया, मतलब सबको पहले खिला दिया था, फिर उसके बाद मैं ही खाती हूँ लास्ट में, क्योंकि पहले सबको खिला देती हूँ गरम गरम। खैर हमारे तो नसीब में ही नहीं है गरम गरम, बस एक लास्ट का पराठा ले जाती हूँ मैं अपने लिए गरम गरम बना करके। तो यहाँ पर अपने नाना को दे दिया था पहले, फिर उसके बाद मैंने खाया था सबसे लास्ट का पराठा। तो वही गरम बचता है एक, तो बस वही खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मुझे तो, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो अच्छा लग रहा था। आप इसकी ना पूड़ी भी बना सकते हो, पूड़ी भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने अपने वाले पराठे में इतनी ज़्यादा फिलिंग भर ली थी कि बहुत सारी। तो यहाँ पर ना बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे और गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब सफाई कर ली जाए। तो यहाँ पर मैं मतलब बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। अब सारे बर्तन धोएंगे। मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि पहले खाना खाओ, बनाओ, फिर उसके बाद बर्तन धो, बस यही काम रह गया। अब खाएंगे तो बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे ना, अब कौन ही धोएगा जब खाएंगे हम तो यहाँ पर फिर दूध रखा था, सुबह गाय का दूध धो लिया था, तो मैंने फिर गाय का दूध पकने के लिए रख दिया था यहाँ पर गैस पर। तो जितने हमारा दूध पक जाएगा उतने हम सारे बर्तन भी धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड में दूध रख दिया है पकने के लिए, और साइड में चले गए थे बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पर सामान आ गया था हमारी किचन का, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि किचन में रेनोवेशन चल रहा है। तो बस सामान आ गया था, मैं नहा धो भी ली थी और कपड़े वगैरह भी धो लिए थे मैंने, क्योंकि संडे में बहुत सारे कपड़े वगैरह भी हो जाते हैं और मैं संडे के लिए छोड़ भी देती हूँ कि संडे में धो लूँगी। तो अब हम जा रहे हैं अपना इतना भारी सा बोझा उठा करके छत पर। अब हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर डालेंगे हम अपने कपड़े जितने भी हमने धोए हैं। तो बस यही होता है सुबह सुबह के टाइम में, सबसे पहले उठो, उसके बाद नाश्ता बनाओ, फिर जो गंदगी कर दी है उसको सफ़ा करो, फिर खुद की सफाई करो, सिर धो, नहाओ धो, फिर जो अपने गंदे कपड़े हैं पूरे एक हफ्ते में उनको धो। फिर उसके बाद कहीं जाके फ्री होते हैं, फिर फ्री होते होते शाम की चाय का टाइम भी हो जाता है ऐसे करते करते। तो यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे पापा ने बोला कि चाय बना ले अंकल लोगों के लिए, अंकल काम कर रहे थे बाहर क्योंकि। तो फिर मैंने अंकल के लिए चाय बनाई ऊपर से आकर के। फिर पापा ले आए थे समोसे अंकल लोगों के लिए। तो यहाँ पर सब सामान रखा था हमारी किचन का। तो अब जब हमारी किचन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये अंकल लोग काम कर रहे थे, पापा ले आए थे समोसे, तो फिर मैंने अंकल लोगों को समोसे खिलाए और चाय पिलाई, फिर हमने भी खाए थे समोसे। अब आप लोग ये कमेंट मत करना कि आप लोग कितना ऑयली खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो, तो कोई बात नहीं, ऑयली भी खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अंकल के लिए कर दी थी चाय, दोनों अंकल के लिए, दो अंकल काम कर रहे थे तो यहाँ पर चाय कर दी थी, फिर हम लोगों ने भी पी थी। तो यही था बस मेरा संडे का दिन, पूरे दिन बस काम 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 काम। कहीं घूमने तो हम जा नहीं पाते हैं, तो बस अभी तो बस काम ही काम होता है घर के अंदर, अब क्या ही करा जा सकता है। कहीं चले भी जाएंगे तो घर की टेंशन रहती है कि घर में कितना काम पड़ा होगा, वहाँ से आकर भी तो फिर हमें ही करना है। तो इसलिए बस अभी फ़िलहाल घरों में ही काम 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 करके हमारा समय बीत रहा है। तो यहाँ पर फिर हमने खा लिया था खाना। रात में मैंने बनाई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी मटर की कचौड़ी, जिसकी रेसिपी आपको स्वाति की देसी रसोई पर मिल जाएगी देखने के लिए, वहाँ पर जाकर आप देखना। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रात में मैंने तायरी भी बनाई थी, तो तायरी खाई, कचौड़ी खाई, चाय पी। तो यहाँ हो गया था मेरी संडे के व्लॉग का एंड। तो व्लॉग कैसा लगा है फटाफट से कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो एक डिसलाइक कर देना, और एक कमेंट कर देना। अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट मत करना।